आमेर फोर्ट में स्थित सुरंग। जी हाँ, अगर आपने राजस्थान में कई ऐसे किले देखे होंगे जिनमें हम आम रास्ते से गुप्त सुरंग रास्ते होते थे, लेकिन हम आपको पहली बार एक ऐसे किले की सफ़र करने जा रहे हैं जिसके अंदर एक पूरी जर्नी चल चलती है। आप इसमें अगर किले में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी टनल, जो हम कई बार गुप्त रास्ते जो सुनते हैं, कई ऐसे रास्ते होते हैं, लेकिन इन किलों में आज के समय में काफ़ी सुरंगें बंद पड़ी है। लेकिन हमें आमेर के जयपुर में स्थित एक आमेर फोर्ट है, उसमें आपको एक ऐसी टनल मिलेगी जो आपको आज के समय में चालू है, मतलब वर्तमान स्थिति में उसको शुरू कर रखा है और आप उसको पूरी देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़ोरदार टूर होने वाला हमारा। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं टनल के साथ, जो कि पूरी एक ऐसी सुरंग जो एक किले को दूसरी तरफ से जोड़ती है और दूसरे रास्ते से निकाल सकते हैं हम लोग बाहर। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। हमारी टनल का रास्ता था, दिखने में हमें भी डर लग रहा था क्योंकि कुछ लोग आगे हमसे खड़े थे जो खुद नहीं जा पा रहे थे अंदर, तो वो भी खुद वेट कर रहे थे कि अंदर क्या है। तो ये एक मन में एक दिलचस्पी होती है, कुछ रोमांच होता है, कुछ डर होता है, जो पुराने समय में बनी हुई ऐसी सुरंगें जिनमें जाने में बड़ा डर लगता है। तो जाते ही हमने फर्स्ट में ही ये राइट साइड में हमने एक इंटरेस्ट देखी जो छोटी सी जेल टाइप थी, लेकिन छोटा रास्ता था जाने का। बकड़ी सकड़ी सुरंग है ये पूरी, और ये सुरंग आप जब देखेंगे तो आपको खुद को भी बड़ा आनंद आएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसी कई दिलचस्प स्टोरी राजस्थान के इतिहास को जानने की, उनको इतिहास के बारे में गहन उनकी बारीकी से जो अध्ययन है उस पर बनाए गए वीडियोस हैं, तो आप देखें। इसमें टनल में जैसे हमने एंट्री करी तो यहाँ पे काफ़ी सकड़ा रास्ता था, जिससे कि हमें ये महसूस हुआ कि यहाँ पे हो सकता है कि हमें ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन थोड़ी अंदर नीचे उतरने के बाद यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग कर रखी है, सो इतना डर भी नहीं है। लेकिन ये जो सुरंग है इसका उद्देश्य था उस समय सीधी बात थी कि जब भी राजशाही परिवार पे कोई अगर विपत्ति आती है तो उनको यहाँ से इस सुरंग के रास्ते सुरक्षित राजशाही परिवार को दूसरी जगह पहुँचाना। तो ये हमने आज दिन तक टीवी में, चैनलों में, मूवियों में, फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज दिन तक हमने ये चीज़ पहली बार देखी जहाँ एक टनल जारी है, एक टनल, और साफ़ सुथरे तरीके से आप उसमें जा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, सो हम जब शूट कर रहे थे तो हमें खुद को भी बार बार ये चीज़ थी कि आगे शायद ऐसे ही सकड़ा रास्ता रहा और हवा नहीं आएगी तो हम सांस कैसे लेंगे। तो हमारे लिए ये बड़ी चैलेंज विषय था, लेकिन हम लोग गए। आइए आप भी हमारे साथ इस टनल का पूरा सफ़र का मज़ा लीजिए। और यहाँ से शुरू होती है ये टनल का रास्ता। यहाँ पे लाइटिंग कर रखी है और बहुत ठंडा एरिया नीचे का जो गुप्त रास्ता बनाया गया, बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा है बना रखा अभी तो। और ये काफ़ी लाइटिंग की वजह से यहाँ पे इतना डराव नहीं, लेकिन पूरे आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं कोई आपको नहीं मिलता तो ये थोड़ा सा डर भी लगता है। सो हमने भी इसको देखते हुए आगे बढ़े। और ये सुरंग यहाँ पे काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे काफ़ी पसीना होता है, सफोकेशन भी होता है, काफ़ी घबराहट भी होती है। तो थोड़ी सी हमें भी इस चीज़ की फील हुई, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक अंधेरी रास्ता है और ज़मीन से नीचे है, फोर्ट के नीचे सुरंग बनी हुई है, जो एक सुरंग है जो एक किले को दूसरे किले से जोड़ती है। तो हमें भी इस सुरंग को देखने के लिए जब निकले तो देखिए आप, चूने और पत्थर की बनी हुई ये सुरंग आज भी बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित एंड साफ सुथरी बनी हुई है। और हम भी इसको देखते हुए आगे बढ़े। देखते देखते जब हम आगे निकले तो हमें रास्ते सकड़े होते गए, जगह छोटी होती गई। काफ़ी जगह तो काफ़ी गहरी है ये सुरंग, जिससे कि हमें खुद को भी डर और सफोकेशन फील जैसा होने लगा। और यहाँ से देखिए आप, और हाइट छोटी हो जाती है, यानी कि सुरंग की जो हाइट है वो और कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की लाइट है, लेकिन अकेला होने की वजह से डर भी लगता है। लेकिन आप जा सकते हैं, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है यहाँ पे। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा इस सुरंग को देखने में। हम भी इसको आगे बढ़े, काफ़ी हाइट छोटी हो गई यहाँ पे। पहले तो हमें लगभग 20-25 फुट तक की दिख रही थी, अब ये 4 से 5 फुट की रह गई। और आगे रास्ता में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला हमें जो आ रहा हो, जा रहा हो। तो हमारे लिए ये एक पूरा अनजान सफ़र था। हम भी इसको पूरा देखते चल पड़े, क्योंकि हमें एक बताया गया कि आप चिंता ना करें, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, पूरी सुरंग देख के आ सकते हैं। और ये टनल 4 बजे पहले बंद हो जाती है, तो आपको 4 बजे पहले पहले इसको देख के वापस आना होता है। 4 बजे बाद इसमें एंट्री अलाउड नहीं है। कुछ गार्ड अंदर बैठे हुए हैं कुछ जगह पे, जहाँ पे आपको जगह जगह वो गाइड कर देंगे कि आप यहाँ से जाएँ, यहाँ नहीं जाएँ। और हम टनल से बाहर आ गए। अब हम टनल से बाहर है कि हमारे सामने था अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता जो हमें तय करना था।
और अभी भी इसमें जो हम जहाँ से अभी गुजर रहे हैं ये है रानियों के महल के पीछे का रास्ता। यानी कि राजा ने जब इस महल को बनाया था मानसिंह ने, तब उन्होंने बनाते समय ये भी ध्यान रखा कि राजा अपने महल से तो निकले, तब से राजशाही परिवार को जब निकलना हो तो वो भी यहाँ से आसानी से निकल जाए। आसानी से निकलने का उनके पास एक ही रास्ता था कि कम समय में बाहर निकलना। तो ये सुरंग जगह जगह अलग अलग जगह से कनेक्ट है। यानी कि सुरंग महल के अलग अलग भागों से पूरी जुड़ी हुई है, ताकि हमें इसको कहीं पे भी आपको ये देखने में दिक्कत ना आए कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा नहीं, मुझे टाइम कितना लग जाएगा। ऐसी कोई चिंता करने जैसी बात नहीं रहती है। तो जैसे जैसे हम बाहर निकलने के गए तो हमें दिखे यहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े और ऐसे जानवर, जैसे लगा कि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं। तो बहुत ठंडी जगह होने की वजह से काफ़ी छोटे मोटे जो कीड़े जो होते हैं वो रहते हैं यहाँ पे। जो आप कृपया ध्यान रखें इन चीज़ों का। और ये टनल से हम बाहर आ गए। यहाँ से टनल अभी भी बहुत लंबी है, अभी भी बहुत बड़ी सस्पेंस टनल है। और यहाँ से हम लोग निकलते हुए हम जब आगे बढ़े तो हमें दिखा एक ऐसा रास्ता जो चलते ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और हमें खुद को पता नहीं बाहर की साइड में कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा था कि हम आमेर फोर्ट से, कहा जाता है कि ये टनल आमेर फोर्ट से जयगढ़ को जोड़ती है। जी हाँ, आमेर फोर्ट से जयगढ़ को जोड़ रही है और टनल नीचे से ज़मीन में से जा रही है। अब हम जब इससे बाहर आए तो हमें दिखी चूना पत्थर से बनी मजबूत 700-800 साल से ऊपर समय हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि ये फिक्स, लेकिन इतना वर्षों से ये टनल आज भी सुरक्षित, साफ सुथरी और मजबूती के साथ खड़ी, क्योंकि कहा जाता है कि चूना एक ऐसा पदार्थ है जो 100 साल बाद पकना शुरू होता है। जी हाँ, 100 साल बाद पकना शुरू होता है। यानी कि वो अपनी मजबूती को और तेजी से 100 साल बाद पकड़ करता है। इसलिए इन किलों में, जो किले जितने भी बनाए गए फोर्ट्स हैं, इनमें इन किलों की उम्र ज़्यादा है। यहाँ की बनावट, सुंदरता और जो स्थापत्य कला कह सकते हैं या आप इसकी बनावट कह सकते हैं, वो आज भी बड़ी मजबूती से खड़ी है। और ये टनल काफ़ी लंबी थी। हमें चलते चलते ये लगने लग गया, महसूस होने लग गया कि काफ़ी दूर है। पर फिर हमें दिखा राजशाही एक फ्लैग, जो ये फ्लैग दिखा रहा था कि आप यहाँ से इतना दूर हो रहे हैं। यानी कि ये जयगढ़ पे लगा हुआ फ्लैग था और हम थे आमेर फोर्ट की टनल में। तो हमें यहाँ से देखने में लगा कि अब हम सही रास्ते पे ही चल रहे हैं, शायद हमें जल्दी इस टनल से बाहर निकल जाएंगे। जाते जाते हम लोग चलते रहे। काफ़ी छोटी है, सकड़ी है, लेकिन उस समय के लिए बहुत काम की सुरंग रही होगी, क्योंकि उस समय जब दुश्मनों का, मुगलों का इतना जब आतंक था, तो कभी भी राजशाही परिवार पर संकट आने की स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती थी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जब उस समय मुगलों का जो आतंक था वो इतना ज़्यादा भी था कि कहा जाता है कि वो किसी के साथ कोई शालीनता व्यवहार नहीं करते थे। तो राजशाही परिवार को सुरक्षित रखने का, और हिंदू में अपनी पत्नियों को अपनी लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, तो उनकी सुरक्षा दृष्टि सबसे पहले रखी जाती थी। इन तीनों किलों में, नाहरगढ़, आमेर फोर्ट और जयगढ़ में, इन तीनों में 3 चीज़ें रखी गई है। सबसे पहली बात, अगर हम नाहरगढ़ की बात करें, आमेर फोर्ट की बात करें और जयगढ़ की बात करें, तो मैंने ये देखा है कि आमेर फोर्ट राजा अपनी रानियों के साथ रहते थे। ये राजशाही परिवार के रुकने का जो किला था, अंदर की तरफ काफ़ी सुरक्षित, अरावली की गोद में बसा हुआ किला था। और अगर हम जाते हैं नाहरगढ़ में, तो हमें ये देखने को मिला कि वो जो फोर्ट था वो था कि राजशाही परिवार को जयपुर की दिशा की तरफ बना हुआ नाहरगढ़ फोर्ट है। वो काफ़ी, वहाँ से आप पूरे जयपुर का व्यू देख सकते हैं। और ये टनल का पीछे का रास्ता जो मैं पूरा पार कर चुका हूँ, और पार करके मुझे ये महसूस हुआ कि वास्तव में ये काफ़ी लंबी सुरंग थी। लगभग इसमें सुरंग को पूरा देखने के लिए कम से कम भी आपको 2 घंटे चाहिए ही चाहिए। और देखिए आप उस समय भी कितनी सुरक्षित तरीके से बनाई गई। इसमें ऐसी कई कल्पनाएं करी गई होगी, कई चीज़ें करी गई होगी जो उस समय काफ़ी कारगर रही होगी। ये जो तरीके थे, ये परिवार को दुश्मनों से बचाने का तरीका था, राजशाही परिवार को सुरक्षित रखने का तरीका था। और हम टनल पार पूरी करके बाहर आ गए। काफ़ी थक गए हम लोग, और जब हम यहाँ रुके तो हमें काफ़ी राहत भरी सांस मिली, क्योंकि अंदर सफोकेशन और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो गर्मी जब ज़्यादा होती है तो कहीं पे भी टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये है मेरे सामने नाहरगढ़ के सामने जो है वो जयगढ़ है, और जयगढ़ नाहरगढ़ दोनों पास पास बने हुए हैं। और ये है आमेर फोर्ट, जहाँ से हम आए थे। तो मैं आमेर फोर्ट से आया था और मैं जो है वो नाहरगढ़ तक
पहुंच गया हूं। और नाहरगढ़ और जय आमेर फोर्ट के बीच में है जयगढ़। तो मेरा जयगढ़ तक की पूरी सफ़र हो गया। हमने पूरी टनल देखी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार बनी हुई थी। और आज भी थोड़ी सी डर लगता है। तो सोचिए आप, उसमें तो राजपूत लोगों का शासन था और बहादुरी और वीरताओं के लिए राजपूतों को हमेशा हम सैल्यूट करते हैं। और ऐसे राजपूती खून और बलिदान ने ही इस देश की खूब रक्षा करी है। काफ़ी क्षेत्रों में देखा जाता है कि क्षत्रिय के साथ, राजपूतों के साथ काफ़ी अलग अलग धर्म के हुए लोगों ने भी समय समय पर अपने देश के लिए बलिदान दिए हैं, जो हमेशा याद रखे जाते हैं। इतिहास में नाम अग्रणी लोगों का होता है, लेकिन हाँ, हर आदमी के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ इतिहास लिखे जाते हैं, वो किसी एक व्यक्ति के नाम से हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कई लोगों का भी हाथ होता है, जो वो उनको इतिहास में नाम दर्ज कराते हैं। और सेनापति तो सेनापति होता है, वो किसी का भी हो। देखिए, आज भी इसकी बनावट, आज भी इसकी सुंदरता, आज भी इसकी सुंदरता मजबूती से खड़ी हुई है। मतलब इसमें कोई क्षतिपूर्ति वाली स्थिति नहीं है। अब जब हम ये टूर कर ही रहे थे, तो हमें एक फॉरेनर मिले और उसने बताया कि मैं राजस्थान में सब जगह गया हूँ, मुझे सबसे बढ़िया जगह जो लगी वो ये आमेर फोर्ट लगा और ये सुंदर था। इनसे बात करने के बाद वो जर्मनी के थे, निकल गए। और फिर हमने इस किले की वापस सुरंग का रिटर्न रास्ता देखने का सफ़र हमारा शुरू होगा अब इसके बाद। तो हम चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसी को, क्योंकि दोनों किलों को जोड़ के उस समय की जो सोच को दर्शाया गया कि देखिए आप, अरावली पहाड़ी सामने मेरे, और अरावली पहाड़ी के पीछे की तरफ फोर्ट है और उसके पीछे नाहरगढ़ है, आमेरगढ़ है। तो इस तरह से दुश्मन की यकायक कभी नज़र नहीं पड़ सकती। जी हाँ, ये जयगढ़ का दरवाज़ा है, जहाँ से आप जा सकते हैं। जयगढ़ में जाने के दो रास्ते हैं, एक यहाँ से जा सकते हैं और एक दूसरा एक रास्ता और है, वहाँ से जा सकते हैं। और ये पूरा अरावली बेल्ट पे बना हुआ किला, और यहीं से वापस हम वापस इसी टनल के थ्रू वापस फोर्ट की तरफ एंट्री करेंगे। जो हम इस टनल को पूरा दोबारा रिटर्न प्लेस पे देखेंगे, जब दोबारा देखेंगे तो हमें इससे कई चीज़ें और देखने को मिलेगी जो उस समय की बनी हुई है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ ऐतिहासिक पलों की। इसमें इस टनल के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से, इस किले के बारे में, इसके इतिहास के लिए बहुत बताया गया। एक भाग सुरंग के कारण आमेर फोर्ट को, जयगढ़ की फोर्ट को एक ही परिसर दो भागों में रूप में देखा जाता है। सोचिए आप, सुरंग के कारण आमेर फोर्ट को, जयगढ़ की फोर्ट को एक ही परिसर के दो भागों में देखा जाता है। यानी कि जहां आपको ये टनल इन दोनों किलों को इस तरह से जोड़ रही है कि दोनों किले एक जैसे हो जाते हैं। अगर जयगढ़ में कोई शत्रु का हमला हो जाता था, तो जयगढ़ से निकल के वहां से शत्रुओं से बच के इस सुरंग के रास्ते आप आमेर फोर्ट में आ सकते थे। जी हाँ, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये एक टनल 2 किलों को सुरक्षित करती है। जाने के लिए तो 3 किलों तक जाती है, लेकिन 2 किलों को सुरक्षित करती है। उसके बाद ये एक पहाड़ी मार्ग है, अरावली पर्वतमाला है, तो दोनों किलों में यहाँ पर आसानी से पहुँच पाना इतना किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं था। सुरंग आमेरगढ़ जयगढ़ के किलों के बीच में है। किले का निर्माण मूल रूप से राजा मान सिंह ने कराया था और इसका विस्तार जय सिंह प्रथम ने किया था। इसके बाद 1727, जी हाँ, 1727 में जय सिंह द्वितीय ने राजधानी को जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। आमेर किला अपने आप में एक भव्य और ऐतिहासिक संरचना है, जिसका निर्माण बलुआ पत्थर और संगमरमर से किया गया है। अगर हम बात करें आमेर फोर्ट के इतिहास की, तो ये आमेर जो फोर्ट है, इसका किले की जो नींव है वो 1592 में कछवाहा राजा मान सिंह प्रथम ने रखी थी, जो मुगल बादशाह अकबर के सेनापति थे। और यह किला 1727 में जयपुर शहर में स्थानांतरित होने तक कछवाहों की राजधानी रही है, राजधानी था। और उसके बाद बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित इसे विश्व धरोहर में रूप में भी शामिल किया गया। जी हाँ, ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल किला। इससे पहले हमने सवाई माधोपुर का फोर्ट आपको पूरा वीडियो शूट करके दिखाया गया था, वो भी यूनेस्को धरोहर में शामिल है। और जयपुर का आमेर फोर्ट भी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। किले के भीतर कई सुंदर आगमन हैं, जैसे कि सुंदर सुंदर चीजें बनी। राजा मान सिंह प्रथम ने 1592 में किले की नींव रखी थी, जिसके बाद अगले 138 वर्षों तक इसका निर्माण और विस्तार होता रहे। सोचिए आप, 2 किलों को बनाने के बीच में सुरंग सहित जो समय लगा वो 138 ईयर्स, यानी 138 साल लग गए इस किले को बनाने में। और इस किले को जो बन के जब तैयार हुआ, तो इस किले की जो
अंदर जितने दरवाजे हैं, राजशाही परिवार के लिए अलग रखा गया, राजाओं के लिए अलग जगह स्थान था, रानियों के लिए अलग जगह थी, और रानियों के लिए तो इतना अलग तरीके से बनाया गया कि कोई कहा जाता है कि राजा मानसिंह के 9 रानियां थी, तो 9 ही रानियां अलग अलग कक्ष में रहती थी, और कोई भी रानी एक दूसरे की तरफ अपने महल से नहीं देख सकती थी। जी हाँ, अगर वो चाहे तो सब आके बीच में एक जगह बैठ सकती है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के घर में नहीं जा सकती थी। और उन सबके चारों तरफ, रानियों के महल के चारों तरफ राजा का कक्ष हुआ करता था, जो उनको, राजा को जिस रानी से मिलने जाना होता था वो सीधा उन्हीं के कक्ष में जाते थे, लेकिन दूसरी रानी को ये पता नहीं चलता था कि राजा किसके कक्ष में बैठे हुए हैं। तो इतना समझदारी से इस किले को बनाया गया। और ये टनल का रिटर्न रास्ता जहाँ से हम वापस इसके अंदर इंट्रेंस करते हैं, देखिए आप, अभी भी उस चूना पत्थर का कुछ भी भाग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। आज भी सारा भाग जैसे था पहले वैसा का वैसा आज भी बना हुआ है। अब आप बात करते हैं इस आमेर दुर्ग किले की। बात करें तो राजस्थान के जयपुर में स्थित है और ऐतिहासिक किला है जो अरावली पर्वतमाला में बना हुआ है। तो इसकी वास्तुकला की बात करें तो ये अद्भुत नक्काशी और चित्रकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस किले में अगर आप बात करें तो प्रकृति की, तो प्राकृतिक कलर से इतनी नेचुरल पेंटिंग बनाई गई है इस किले में, जो आज भी, जी हाँ जी, आज भी कई वर्षों से सुंदर सी प्रतीत रहती है। ना उनमें कोई कलर फीका हुआ है, ना वो खराब हुई, और आज भी वैसी चल रही है। इस टनल में जब हम अंदर वापस रिटर्न में जब जा रहे थे तो हमें दिखा ये दरवाज़ा सामने। इस दरवाजे के बाद आमेर फोर्ट में एंट्री हो जाती है, और ये वो अंतिम रास्ता था जहाँ से आप आमेर फोर्ट में एंट्री करेंगे। ये वाला रास्ता आमेर फोर्ट का था। अब ये आमेर फोर्ट की सुरंग है, और इस तरह से हमने इस पूरी टनल को आपको दिखाया। फिर हम किले के बाहर आ गए, और किले के बाहर आने के बाद हमने देखा कि किले के बाहर एक बहुत बड़ा, जैसी सब्जी बनाने की जो बर्तन था वो रखा हुआ था। ये उस समय में राजाशाही परिवारों के लिए खाना बनाने का काम करता था। और ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जोधा अकबर, तो उसमें इसी जगह की फिल्म को शूट किया गया था और इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल किया गया था। इसको मीना बाजार कहा जाता है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं खिड़कियाँ, ये सारी ऊपर रानियों के महल थे। जो रानियां नीचे जो बाजार लगती थी वो उनको अपनी खिड़कियों से देखा करती थी, ताकि वो इस बाजार का आनंद लेती थी। और ये इस किले का बाहर निकलने का रास्ता है। जी हाँ, हम सुरंग से बाहर आ गए वापस। 4 बजे तक ये सुरंग खुली रहती है, और ये सीधा सामने जो दिख रहे हैं ये दरवाज़ा इस किले से बाहर निकलने का रास्ता है। सामने एक हमें मिट्टी का बर्तन दिखा, ये इतना बड़ा था। ये उस समय पानी के मटके ऐसे हुआ करते थे, जो कि किले में लोगों की प्यास बुझाई जाती थी। क्योंकि आज की समय के मटके से तो शायद एक व्यक्ति की प्यास नहीं बुझ जाए, उस समय इतने बड़े